जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये प्रीपोजिशन की फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं प्रीपोजिशन से संबंधित रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो बार बार आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। और इस वीडियो में मैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनके कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आना चाहिए। और ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से एग्जामिनर बार बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है, तो इन कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। दोस्तों ऑलरेडी मैंने नाउन और प्रोनाउन और वर्ब से रिलेटेड कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछता है, तो प्लीज वो वाली वीडियोज अगर नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज के कॉन्सेप्ट को आप कवर कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने आपको बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल फॉर द डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशंस नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों आपके एग्जाम में जो एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है जिसमें कॉल ऑन या अपॉन वर्ड दे रखा है, फिक्स प्रीपोजिशन दे रखा है या कॉल फॉर फिक्स प्रीपोजिशन दे रखा है, तो याद रखना कॉल ऑन या अपॉन का मतलब होता है मेक अ शॉर्ट विजिट या फिर किसी पर्सन से मिलना, किसी पर्सन से मिलना, उसके लिए हम कॉल ऑन या अपॉन लगाते हैं। वहीं कॉल फॉर कोई डिमांड या कोई रिक्वायरमेंट या कोई जरूरत होती है, उसके लिए हम कॉल फॉर लगाते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, यानी कि कॉल फॉर यहां पर जो आया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कॉल फॉर का मतलब होता है या कोई डिमांड या रिक्वायरमेंट से, बट यहां पर एक पर्सन आया हुआ है, तो मैंने अभी आपको बताया था कॉल ऑन अपॉन किसी पर्सन से मिलने की बात करता है, तो यहां पर कॉल फॉर ना होकर ऑन या अपॉन हो जाएगा। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। कोई डाउट है तो कमेंट्स कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, हिज मदर एंड फादर आर वेक्स्ड विद हिज ब्रदर्स र्यूड बिहेवियर नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्जामिनर आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछेगा, तो विशेषकर इनके आप नोट्स बना लीजिए। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए, ताकि लाइफ में भविष्य में कभी इसकी जरूरत पड़ी तो आप आराम से रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन में अगर वेक्स्ड, एनॉयड या एंग्री जैसे वर्ड दिख जाते हैं, तो याद रखना इनके साथ एट और प्रीपोजिशन विद दोनों का यूज किया जाता है। ये जो एट है ये तब प्रयोग किया जाता है, तब यूज किया जाता है जब किसी के बिहेवियर या एक्शन की बात होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वेक्स्ड, अनॉयड, एंग्री के साथ एट तब यूज किया जाता है जब किसी के बिहेवियर या एक्शन की बात होती है। वहीं अगर विद की बात करें तो इन तीनों के साथ विद का यूज तब किया जाता है जब किसी पर्सन की बात होती है। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हिज मदर एंड फादर आर वेक्स्ड विद हिज ब्रदर्स र्यूड बिहेवियर। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या किसी पर्सन की बात हो रही है, र्यूड बिहेवियर की बात हो रही है, किसके, भाई के र्यूड बिहेवियर की। तो यहां पर वेक्स्ड के साथ विद ना होकर हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। जो एरर था वो था पार्ट बी में। और दोस्तों अगर कोई अभी भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट यू मस्ट बी असेम्ड एट दिस फॉली ऑफ योर्स नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, आपके एग्जाम नजदीक आ चुके हैं और आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में ग्रामर के कॉन्सेप्ट को बहुत ही कम समय में समझना है, तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाकर एक शॉर्ट्स करके प्लेलिस्ट होगी, वहां पर उन सभी वीडियोस को देखिए। वहां पर 1 मिनट में मैंने ग्रामर का वो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने वहां पर बताया है। और अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं निश्चित ही आपकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन जरूर दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन देता है जिसमें सेंटेंस में असेम्ड ऑफ वर्ड दिया हो और उसके बाद प्रीपोजिशन एट
या विद या प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया गया हो तो याद रखना एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये प्रीपोजिशन लगा कर देगा। जो करेक्ट प्रीपोजिशन है असेम्प्ट के बाद क्या आएगी, ऑफ आएगी। असेम्प्ट ऑफ होता है ना कि असेम्प्ट एट या विद होता है, और एग्जामिनर एट और विद लगा कर देगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना, जो करेक्ट प्रीपोजिशन आएगी वो असेम्प्ट के साथ ऑफ आएगी, जिसका हिंदी में मतलब होता है किसी पर शर्मिंदा होना। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट यू मस्ट बी असेम्प्ट। आप देख सकते हैं असेम्प्ट के साथ एग्जामिनर ने एट लगाया है, जो गलत है, यहां पर ऑफ आएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन विल बी बी। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो है डेस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के बाद मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर के कॉन्सेप्ट की सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एग्जाम में एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में इनस्पाइट या डेस्पाइट जैसे वर्ड्स लगा कर दे तो याद रखना इनस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं और डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगा सकते। यानी कि इनस्पाइट के साथ ऑफ हटा नहीं सकते और डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा नहीं सकते, और इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। डेस्पाइट ऑफ, आप देख सकते हैं एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर क्या लगाया है, ऑफ लगाया है, जो गलत है। अगर यहां पर इनस्पाइट होता तो ऑफ लगा सकते थे, बट डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगा सकते थे। जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस डैश 3 लेयर्स। आपको बताना है इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा। ए ऑप्शन एट आएगा, बी ऑप्शन ऑफ आएगा, सी ऑप्शन बाई आएगा, डी ऑप्शन नो एरर, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको, मेरा लेवल कैसा लग रहा है, मेरे समझाने का तरीका कैसा लग रहा है आपको, लैंग्वेज टफ या इजी कैसी लग रही है। ये सभी चीजें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूं और ग्रामर के और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सरल और आसान भाषा में समझाकर आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट की वीडियो देना चाहता हूं। प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी हेल्प कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके भी एग्जाम में एग्जामिनर इस तरीके का क्वेश्चन दे जिसमें सेंटेंस में कंप्राइज या कंसिस्ट जैसा वर्ड दिखाई दे तो याद रखना कंप्राइज के साथ ऑफ लगा नहीं सकते और कंसिस्ट के साथ ऑफ हटा नहीं सकते। और एग्जामिनर क्या करेगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगा कर देगा, जो गलत है। इन दोनों का ही मतलब होता है किसी से मिलकर बना होना। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस, आप देख सकते हैं यहां पर कंप्राइज वर्ड आया है, यानी कि कंप्राइज के साथ नो प्रीपोजिशन। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नो एरर। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने इस वीडियो में 5 ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया और उसके साथ साथ सरल और आसान भाषा में वो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब भी कोई अगर डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बार नई प्रीपोजिशन के नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ फिर दोबारा नई वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।